दोस्तों आज फिर से खूनी दर्रा एक और चित्र है दोस्तों। मनाली की रोहतांग के पास लंबा रास्ता बर्फ से ढकी हुई गगन चूमती पर्वत श्रृंखलाएं, प्रगति की गोद में बसा बेहद खूबसूरत स्थान मंडी, जहाँ पर समय पर्यटक की भारी भीड़ रहती है। और मंडी और की ओर कूच करती कार, वाह क्या दृश्य है। क्यों भाभी, यह तुम्हारा ही शिवानी का प्रोग्राम था देवर जी। हम इतनी खूबसूरत जगह से इतने पास, वरना तुम्हारे भैया तो अपनी तिलस्मी महल से निकलने की फुर्सत ही नहीं। सावित्री, हम जिस लोक के बीच रहते हैं वह स्थान इससे अधिक खूबसूरत है। हाँ हाँ, यानी कि भूतलोक। हाँ हाँ, भूतलोक हंसी मजाक का विषय नहीं है प्रवीण, तुम भी समझ लो शिवानी। भटकती हुई आत्माएं एक दुनिया है, और जिस रहस्य लोक कह सकते हो तुम। बकवास, मैं नहीं मानती। मणि, छोड़ो भी ये, नदान हो तुम। पढ़े लिखे लोग तब तक नहीं मानते जब तक तुम्हारा हकीकत से सामना नहीं हो जाए। रास्ते में कोई खड़ा है प्रवीण, उसे लिफ्ट चाहिए। शायद रोड पर आसानी से कन्वेंस उपलब्ध नहीं। रोको, मुझे 5 किलोमीटर जाना है प्लीज़, अंदर जाना है प्लीज़। अगर आप, ओह ठीक है बैठिए। ओह थैंक यू। और प्रवीण कार को आगे बढ़ा दी। आप कहाँ तक पहुँचे? मुझे प्रत्येक साल यहाँ तक आता हूँ और लिफ्ट लेकर आगे जाता हूँ। अब यहाँ से 4 किलोमीटर आगे मंजिल है। 4 किलोमीटर आगे? नहीं, अब 3 किलोमीटर। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। हर साल आते हैं फिर लिफ्ट लेकर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर सिर्फ चंद मीटर दूर दर्रे के निकट। लोग उसे खूनी दर्रा कहते हैं क्योंकि हर साल वहाँ युगल जोड़े की मौत। आई आई, और ठीक उसी पल प्रवीण के हाथ में हरकत आ गई। लेकिन यह सब आप कैसे जानते हैं? हाँ हाँ, सब कुछ जानता हूँ। और उसकी सर्द आँख पर सेना आ गया। एकाएक देखते ही बुदबुदा उठा। ओह नहीं, यह क्या कर रहे हैं आप? आँख क्या देख रही हैं? अगले ही पल चीख उठा, प्रवीण कार रोको, प्रवीण कार रोको। ओह क्या हुआ भैया? वह कहाँ गया? और कंठ से चीख पड़ा त्रिकाल। कार को खूनी दर्रे की ओर जा रही है। प्रवीण ब्रेक लगाओ, प्रवीण भैया प्रेन आ आ। ओह ब्रेक नहीं लग रही, स्टीयरिंग जाम हो गया है। सावित्री कूदो। नहीं नहीं, और मैं कहता हूँ कूदो। प्रवीण आह। और जबरदस्त चीख के साथ कार ने दम तोड़ती चली गई। नहीं, आह। विस्फोट गूंज उठा दर्रा, और कार के साथ ही प्रवीण और शिवानी के अस्त्र पिंजर भी नीचे दरिया में गुम होते लगे। वह खूनी दृश्य देख सावित्री बिसात कर रो उठी। ओह मणि, ये सब क्या हो गया? सावित्री, मैंने सोच भी नहीं सकता था कि मेरी आंखों के सामने मेरा छोटा भाई और उसकी मंगेतर इस प्रकार। एकाएक उसकी आंखें क्रोध में सोले बसे। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। दर्रे में झाँकता हुआ चीख पड़ा, हा हा हा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे रहस्य जान कर रहूंगा। और सावित्री, और लगता है कोई हादसा हो गया, जल्दी देखते हैं। और फिर चंद घंटे पश्चात हॉस्पिटल में। आई एम इंस्पेक्टर गोखले। मणि
गोखले, मिस्टर मणि, मुझे इस हादसे के विषय में सब कुछ पूछताछ करनी है आपसे। पूछताछ करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है इंस्पेक्टर, केवल दुर्घटना है बस। तब सातवीं दुर्घटना कहिए मिस्टर मणि। खूनी दर्रा नाम है उसका, जहाँ इंसानों की लाशें तक नहीं मिल पाई जाती। तभी सावित्री को होश आ गया। और कुछ दिनों बाद, मणि मणि तुम कहाँ हो मणि मणि, और सावित्री के मुंह से चीख निकल गई। सावित्री उन कीड़ों से झपट कर आ गई। उप तिलस्मी महल इतना खौफनाक होगा मैंने सोचा भी नहीं था। और पीछे पीछे पड़ते ही उसकी आंखें दहशत से चौड़ी होगी। मणि मणि, और अचानक उड़ती हुई वो सावित्री की तरफ लपटी। ओह, यह क्या मेरी ओर आ रही है। और फिर इससे पहले चट्टान सावित्री के टुकड़े टुकड़े करती डालती उसे तड़ाक भड़ाक। मणि बेवकूफ़, यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अगर मुझे एक पल भी देर हो जाती तो भारी चट्टान तुम्हारा कीमा बना डालती। लेकिन वह सब उपमणि, इतनी खौफनाक जगह पर तुम रहते हो। तुम भूत प्रेतों में सिद्ध करने के लिए ऐसी ही जंग की आवश्यकता होती है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मेरी गुलाम आत्माएं पहरा देती है। तुम्हें डराने वाली वे आत्माएं थी। बोलो क्यों आई हो यहाँ? ओह, प्रश्न का उत्तर लेने के लिए जो पिछले सप्ताह मैंने मन में उथल पुथल मचा रहा है। पूछो। परवीन और शिवानी की मौत के हादसे के तुम शीशे की आंख में देख रहे थे, कुछ बड़बड़ाए थे। तुम्हें याद है वह मणि? अच्छी तरह या से उस आंख में मैंने उस लिफ्ट लेने वाले व्यक्ति का अक्स देखा। अगर वह व्यक्ति कोई इंसान होता तो उसका वास्तविक रूप आंख में उभर आता, मगर वह सावित्री वह आत्मा थी। और वह आत्मा हर वर्ष एक युगल जोड़े की बलि ले लेती है। खूनी दर्रे की आत्मा थी वो सावित्री, जिसका रहस्य ढूंढने के लिए मुझे कुछ शक्तियाँ अर्जित करने के लिए एक सप्ताह खौफनाक जगह पर बिताना पड़ा। अपने भाई की मौत का मातम भी नहीं बना सका, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं खूनी दर्रे का रहस्य जान कर लूँगा। यह काम मैं भी तुम्हारे साथ करूँगी मणि। नहीं सावित्री, खूनी दर्रा मौत की घाटी है, वहाँ पर अकेले जाऊँगा, हरगिज नहीं। और सावित्री की जिद का परिणाम था कि वह भी खूनी दर्रे के मुँह आने पर खड़ी थी। इस बार फिर सोच लो सावित्री, तुम अपनी जान के साथ खेल रही हो, मुझे परवाह नहीं। और दोनों दर्रे में उतरने लगे। सावधानी से सावित्री, हल्की चूक तुम्हें हजारों फुट गहरे नाले में बहा ले जाएगी। और दोनों सावधानी से नीचे उतरते चले गए। हमें यहाँ तक नीचे उतरना ही होगा मणि, और वो जहाँ मुझे प्रेत साधना के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाए। और कुछ नीचे उतरने के पश्चात अचानक मणि ठहर गया। ओह, ये गुफा! क्या हुआ मणि, तुम रुक क्यों गई? हमें उस गुफा में जाना है होगा, सावधानी से चली आओ। ओह, मणि गुफा में आ गया। आराम से सावित्री हाथ पैर जमा जमा कर संभाल कर और अचानक एक पत्थर। सावित्री! और मणि चीख निकल गई सावित्री की। और मणि, घबराओ नहीं सावित्री, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, रस्सी पकड़ो सावित्री। मणि ने उसे ऊपर खींच लिया। अभी भी दर्रे तक 100 फुट गहरा है। अभी भी दर्रे तक तल 100 फुट गहरा है। आज तक कोई इस दर्रे की गहराई नहीं नाप सका। परवीन, शिवानी भी इसी गहराई में समा चुके हैं। किस मनुष्य घड़ी में हमने पर्यटन का प्रयोग बनाया था मणि? सबर से काम लो सावित्री। उसकी हत्या की जिम्मेवार उस आत्मा रूह को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ बुलाकर पूछूंगा उससे। और हाँ, क्यों बुलाया तूने मुझे? बता तू कौन है? और यहाँ हर साल युगल प्रेमी जोड़े की बलि क्यों लेता है?
बता, वरना तुझे सदा के लिए तुझे इसी गुफा में कैदी बना दूंगा। आ ठहरो, बताता हूँ, मुझे मत सताओ। सावित्री के मुंह से किसी पुरुष का स्वर निकला। मेरा नाम विशाल है। 5 से 7 वर्ष पूर्व इसी दर्रे में अपनी बीवी पूजा के साथ मौत की नींद सुला दिया था गया था। और मेरी पूरी कहानी बताओ। मेरे 2 सौतेली भाइयों और भाभियों के पिताजी की मौत के बाद हम दोनों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। देखो, अपने पिताजी की करतूत, मरने से पहले सारी जायदाद इनके नाम लिख गई है। बूढ़ा, हमें भिखारी बना दिया बाप गया तुम्हारा बाप। लेकिन भाभी, जो तो हमारा है, क्या वह अपना नहीं? भाभी, जो हमारा है, क्या वह आपका नहीं है? हरामजादे, जुबान लड़ाता है, ज़्यादा पर अपना हक जमाता है। टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे हम तेरे। आ छोड़ दो प्लीज, इसे मत मारो। अरे तू कहाँ जा रही है मर्दों के बीच? कमीनी, खबरदार जो तू बीच में बोली। और इस प्रकार एक दिन पिकनिक के बहाने हम दर्रे पर आए गए थे। विमल, इस पर पेपर पर सिग्नेचर करो। कैसे? कैसा पेपर? इस पे लिखा है कि तुम अपनी सारी जायदाद को वैसे तुम्हें बना दिया। नहीं नहीं, सिग्नेचर नहीं करूँगा। ओह, तो फिर तुम्हारी बीवी इस दर्रे में, मुझे सिग्नेचर करने पड़े और मुझसे गलती हो गई। वाह रंजित, ये जिंदा रहा तो हमें, यह जायदाद हमें छीन सकती है। और कहर ख़त्म कर दो इन दोनों को। मेरी मासूम पूजा मेरी आंखों के सामने दर्रे में धक्का दे दिया। जाओ, तुम्हारी लाश किसी को नहीं मिलेगी। पूजा, आ और हरामजादे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी पूजा को तुमने जिंदा नहीं छोड़ा, कुत्ते। और इसी के साथ अब इस कार को भी नीचे धक्का दे दो ताकि एक्सीडेंट साबित किया जा सके। चलो, रास्ता साफ हुआ, जायदाद हमारी। और दर्रे में गिरने से पूर्व मेरे प्राण निकल चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। रुको रुको रुको। उन चारों मेरे देखते ही देखते कार में सवार हो गई। और जैसे ही कार चली, अरे यह क्या, कार का कंट्रोल से बाहर हो गई है क्या? और मैंने किसी को बचने का मौका नहीं दिया। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, सबको दर्रे में मार डालूंगा। और मैंने अपनी अपनी पूजा की मौत का बदला ले लिया। मैंने उस सब दरिंदे को ख़त्म कर डाला। लेकिन तुम बीवी अपनी बीवी की हत्याओं का बदला किंतु ले ही लिया था, तो प्रत्येक वर्ष 2 निर्दोष इंसानों की बलि क्यों लेने लगी? हाँ हाँ हाँ। एक सावित्री से भीतर निकला पुरुष का स्वर हिचकियों में डूबा। अपनी पूजा को अपनी आंखों के सामने मरना देख मैंने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े बंद किए। और उसकी खोपड़ी आज भी दर्रे में एक कोने में पड़ी है। उसकी मौत दिन याद है। मैं बेचैनी उठता हूँ और इंसान मुझे पूजा का हत्यारे दिखते हैं। मैं पागल सा वह बलि ले बैठता हूँ। हाँ हाँ, मैं मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। सब ने मेरी पूजा को जुदा किया है। हाँ, मणि का स्वर खतरनाक उठा। लेकिन अब तुम ऐसी नहीं करोगे। तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगर कोशिश की तो मैं इसी समय तुम्हारी बीवी को मार डालूंगा। मैं तुम्हें भस्म कर सकता हूँ दोस्त। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी बीवी की लाश के बदले के बाद मैं ही छोड़ूंगा। और सावित्री पर हाथ पटकने लगा और मणि चीख उठा। नहीं नहीं, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चुपचाप मेरी बीवी को शरीर छोड़ दो। मैं जाता हूँ, लेकिन तुमने धोखा किया तो मैं तुम्हारे शरीर में इस गुफा कैदी होने का कोई डर नहीं। हाँ हाँ होगा, हाँ हाँ, पर मैं तुम्हें दोनों को जरूर मार डालूंगा। मैं जा रहा हूँ अपनी पूजा के पास।
हाँ हाँ हाँ। और सहसा मणि ठाका लगा कर हंस पड़ा और खूनी भेड़िए की तरह गोरा उठा। मेरी गुलाम आत्माएं, इस दुष्ट को जाने मत दो, रोको उसे। आ। और विमल की आत्मा के पंजे से पुन सावित्री और झपटा। तुम्हें मेरे से धोखा किया धोखेबाज, अब तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा। मणि ने चुटकी भर संदूर उस पर उछाला। दूर रहे चटाक। और मुगल आत्माएं ने विमल की आत्माएं को घेर लिया। नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो, वरना सबको मार डालूंगा। मणि, इनसे बचकर निकल लेना, निकल इसे बचकर मत निकलने देना, पकड़ो। नहीं, मुझे छोड़ दो। ओ आ। मेरी पूजा से अलग मत करो, उसकी अंतिम निशानी है, मुझे उसे वहां जाने दो। अब तू मेरे साथ चलेगा, इस बोतल में बंद होकर। नहीं नहीं, मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता, मुझे कैद मत करो, मुझे छोड़ दो। और मणि ने बोतल का ढक्कन हटा दिया और मंत्र पढ़ने लगा। आह, बोतल में बंद करके तू बड़ी गलती कर रहा है। तू मुझे कैद नहीं कर पाएगा शैतान, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। देखो सावित्री, यह है वो हत्यारे का प्रेत जिसने अब तक न जाने कितने निर्दोषों को मौत के दर्जे में सुला दिया। लेकिन मणि यह कह कहीं दफन कर दो, अगर ये आज़ाद रहा तो तबाही मचा देगा। नहीं सावित्री, इसे मैं अपनी आंखों के सामने से अपनी कोठी में रखूंगा, जहां कोई इस तक नहीं पहुंच पाएगा। दोनों ऊपर चलने लगे। मुझे छोड़ दो, मुझे जो कहोगे वह करूंगा, लेकिन मेरी पूजा से अलग मत करो। पूजा को भूलना होगा तुझे। अब मैं तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा। और फिर मैं इसे स्टोर रूम में मेरी इजाज़त के बिना कोई नहीं खोल सकता सावित्री। और मणि, लेकिन मणि इस आत्मा को अपने तिलस्मी महल में। नहीं सावित्री, इस आत्मा को का तब तक मेरी निगाहों के सामने रहना बहुत जरूरी अवस्था है, जब तक मैं इसकी गुलाम न बना लूँ। इस आत्मा को बस में करने के लिए मुझे पूजा की कोई तरकीब हासिल करनी होगी किसी तरह। और अगले दिन इंस्पेक्टर गोखले। ओ मिस्टर मणि, आपका ये कैसे आना होगा? पिछले 7 वर्षों में खूनी दर्रे में जितने भी एक्सीडेंट हुए, मुझे उनकी डिटेल चाहिए। लेकिन क्यों? ताकि मैं उस दर्रे की मनीयत का साया हटा सकूँ। ओह, अगर आप ऐसा कर सके तो आपकी मदद की खुशी होगी। और उस दिन शायद शायद इस जायदाद के लिए भाई भाई से लड़े थे, अब आदूस खा रही है और धूल खा रही है। मुझे यहाँ कोई तस्वीर या कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जिससे विमल की आत्मा मरम को झंझोड़ा जा सके। यह क्या? मंगलसूत्र। इसमें मणि का लॉकेट की डिबिया खोला। वो पूजा और विमल की तस्वीर। मुझे ऐसी ही किसी चीज़ की तलाश थी। चलो हवलदार, काम हो गया, बंगले को सील कर दो। और उधर सावित्री बेचैन होकर उठी। रोने की आवाज़। कौन रो रहा है? नौकर तो आज छुट्टी पर है। आवाज़ तो कमर तो स्टोर से आ रही है। विमल की आत्मा रो रही है और सवर की तड़प सावित्री के सीने में उतरती चली गई। मुझे छोड़ दो, पूजा मेरी है, मुझे अलग मत करो, उसके बिना नहीं रह सकता। अन्यासी सावित्री के हाथ साकल की ओर बढ़ गई और अंदर आ गई। तुम मुझे आज़ाद करने आई हो न, तुम महान हो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मैं आपकी पूजा को देख सकता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम औरत हो, मेरे दिल का दर्द समझ सकती हो। मैं वायदा करता हूँ चुपचाप दर्रे में लौट जाऊँगा। और जाओ, आज़ाद कर दो मुझे, लेकिन दर्रे में पहुँचने पर तुम प्रत्येक वर्ष। नहीं नहीं, मैं पूजा की निशानी को लेकर मैं नहीं दूर चला जाऊँगा, यकीन करो। और सावित्री ने सोते हुए बोतल का ढक्कन हटा दिया। अगर ये यहाँ से रहा तो मणि इसे अपना गुलाम बना लेगा। बोतल का मुंह खुलती हवा में ससराहट टूटी और दूसरे पल विवन की आत्मा भयंकर हंसने लगी। हा हा हा।
बेवकूफ़ औरत, तूने अपने पति की मौत को आज़ाद कर दिया। तूने हा 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 हा, लेकिन तुमने कहा था। दहशत में कांपती सावित्री बाहर भागी। विमल की आत्मा उसे लिपट गई। नहीं, आ और सावित्री का जिस्म में प्रवेश कर गई। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। और सावित्री मानो पागल होगी। हा हा हा। वह वैश्य के सामने अपना सिर खंबे से पटकने लगी। सावित्री, सावित्री, क्या हुआ तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? रुक जाओ, यह क्या कर रही हो? हा हा हा। और ही हा। और कुत्ते के किराल टपकाती पलट गई सावित्री। हा हा हा, मैंने कहा था ना रामदादे मुझे कैद नहीं रख पाएगा। हा हा हा। और स्टोर में निगाह जाते ही मणि को साफ सूंघ गया। उफ, यह कैसे हो गया? और सावित्री का जिस्म में घुसी विमल की आत्मा मणि पर झपट पड़ी। कुत्ते, आज तू बचेगा नहीं। उतला दाएं दाएं और बिजली की कड़क से मौत गूंजती चीख। इंस्पेक्टर, क्या 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 तुमने? तभी विमल की आत्मा तभी विमल की आत्मा सावित्री का सिर छोड़कर इंस्पेक्टर के शरीर में प्रवेश कर गई। एकाएक चीख उठा, अब तेरी बारी है गुल्ले मर कुत्ते। ओह, तुम नहीं छोड़ूंगा दुष्ट आत्मा। आह, तेरी अंतिम सांसें अपने साथ से निकाल लूंगा। हा हा हा। और अचानक इंस्पेक्टर के पेट से चिंगारी की तरह फूटने लगा। और विमल की आत्मा मणि के और झपटी। अचानक ही मणि की तरफ बढ़ते मौत के हाथ रुक गए। पूजा का मंगलसूत्र। हाँ, तुम्हारी पूजा का मंगलसूत्र। तुम्हें अपनी पूजा को अपने प्यार की निशानी के रूप में दिया था होगा। लेकिन विमल, तुमने इस मंगलसूत्र को अपन अपमान किया है। तुम खून में डुबो दिया है। तुम्हारी पूजा कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। नहीं। और पूजा, पूजा, मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो गया था। बदले की आग में मैं जल रहा था। मुझसे नफरत मत करना। मैं अपने किए के सारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। मुझे क्षमा कर दो पूजा। और विमल की आत्मा चल पड़ी उसी तरह की ओर, बदले की भावना में किए गए पापों का पश्चाताप करने। और फिर उस दर्रे पर और खूनी आशा नहीं हुआ। उप अब ब्रेक फेल हो गए थे। ऐसा लगता है किसी अदृश्य शक्ति ने गाड़ी रोक दिया, वरना हम हजारों फीट दर्रे में गिर चुके होते। समाप्त दोस्तों।